जय हिंद। चलिए हम आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुछ सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जातक किसका ग्रंथ है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया था। पहला दिया गया था वैष्णव, जैन, शैव और बौद्ध धर्म। इसमें सही ऑप्शन जो है ये है बौद्ध धर्म का। इससे पहले हम जानेंगे कि जातक कथा ग्रंथ क्या है। इसमें बौद्ध धर्म का उल्लेख है। इसमें इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म का उल्लेख है। इसमें पूर्व जन्म का उल्लेख है और इनके जीवन चरित्र का वर्णन जो मिलता है कथा वस्तु में मिलता है। कथा वस्तु में इनके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। इसमें इंडिका, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद और पुराण। इसमें सही ऑप्शन है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। इसमें मौर्य युग के बारे में उल्लेख इसमें मिलता है। मौर्य युग के बारे में मौर्य युग के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। और मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसमें एक पुस्तक मिलती है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें ऑप्शन दिया गया था ब्राह्मणी, नंदनागरी, शारदा और खरोष्टी। सही ऑप्शन इसमें है खरोष्टी लिपि थी प्राचीन भारत में। और ब्राह्मणी लिपि जो थी ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। मतलब इधर से इधर की तरफ लिखी जाती है, इधर से इधर की तरफ लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि जो है इधर से इधर की तरफ लिखी जाती है। इसे एक नाम से और जाना जाता है। आप जरूर कमेंट में इसका नाम को जरूर लिखिएगा, जिससे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। इसमें ऑप्शन है सही है ऑप्शन नाना साहेब। चलिए हम और सभी को हम जानेंगे कि कुंवर सिंह जो थे बिहार से नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे। और तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति थे। इनके सैनिक के रूप में इन्हीं के साथ में 1857 में अंग्रेजों का विद्रोह किए थे। और लक्ष्मीबाई ने झांसी से किए थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आरआरबी में पूछा गया सवाल जो था, इसमें भारतीय संविधान के
कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिया गया था आर्टिकल 3 से 10, आर्टिकल 4 से 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11 और आर्टिकल 6 से लेकर 11। भारतीय संविधान में भाग नंबर 1 में सबसे पहले इसको हम समझ लेंगे। पार्ट मतलब भाग नंबर 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में है। और भाग नंबर 2 में बताया गया है, भाग नंबर 2 में जो है नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता सिटीजनशिप, नागरिकता सिटीजनशिप जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में आता है। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। भाग नंबर 2 में नागरिकता 5 से लेकर 11 आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अब 8वीं क्लास क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आरआरबी में पूछा गया ये भी सवाल है। इसमें पूछा गया सवाल जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद नंबर 20 में, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद दिया गया था 25, और इनमें एक ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए हम और आर्टिकलों को हम समझ लेंगे। इसमें आर्टिकल नंबर 20 में देता है, इसमें अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। अपराध को दोष सिद्धि के लिए संरक्षण दिया जाता है। दोष को अगर सिद्ध किया जाए करने तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। और आर्टिकल नंबर 22 में देता है, आर्टिकल नंबर 22 में कुछ दशा में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है आर्टिकल नंबर 22 में। और आर्टिकल नंबर 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया सवाल जो है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके 4 ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन जो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नंबर 2 था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन 3 सी वाला जो था सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना। नंबर डी जो था नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। इसमें सही ऑप्शन जो था ऑप्शन ए था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी कहते हैं। जो भाग नंबर संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। इसमें 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में आता है। चलिए आप बताएंगे भाग नंबर 4 में ए में किस चीज का उल्लेख किया गया है? भाग नंबर 4A में 4A में किस चीज का उल्लेख किया गया था और इसे किस संशोधन, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे स्वीकार किया गया था? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जब बुलाए। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन सी जो है संसद का शुरू होने पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन नहीं, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम अब 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया सवाल जो है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें उच्च सदन में बहुमत दल हो। ऑप्शन बी जो है निम्न सदन में बहुमत दल हो। ऑप्शन नंबर डी में उच्च सदन का अल्पमत में उच्च सदन में अल्पमत हो। और ऑप्शन डी में निम्न सदन में अल्पमत हो। इसका सही ऑप्शन है निम्न सदन में बहुमत दल का हो। यानी बहुमत दल का मतलब होता है जैसे भारत में निम्न सदन को लोकसभा, सबसे पहले हम संसद के अंग को हम समझ ले, तब उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। संसद जो होती है, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, और एक अंग होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ऐसे भारतीय और संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत हमें संसद का उल्लेख मिलता है और राज्यसभा का उल्लेख जो मिलता, लोकसभा का उल्लेख जो मिलता है राज्यसभा का 80 में मिलता है और 81 में मिलता है। 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है लोकसभा में होती है, लोकसभा में भारत में 545 सीटें हैं। प्रेजेंट में वर्तमान में 545 सीटें हैं। इसमें आधे से अधिक, अगर आधे से एक अधिक पा जाए कोई पार्टी, अगर आधे से अधिक, अगर उसका आधे से अधिक सीट पा जाए तो उसे बहुमत कहते हैं, बहुमत दल कहते हैं। तो प्रधानमंत्री उसी का बनेगा जिसका बहुमत हो निम्न सदन में, तो वही प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री निम्न सदन और उच्च सदन दोनों का सदस्य होता है। और निम्न सदन में अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, प्रधान मुखिया होता है निम्न सदन में, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में नहीं, 79 में नहीं, 75, आर्टिकल नंबर 75 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल नंबर 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, इसमें उल्लेख है। चलिए हम 12वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसे पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। पूंजीवादी, ऑप्शन बी दिया गया था, ऑप्शन बी
साम्यवादी, ऑप्शन सी दिया गया था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्निंग सिस्टम जो होता है वो मिलजुल कर काम करते हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सार्वजनिक और प्राइवेट जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था।